मैं देशपांडे ये पूछता है, ये चीफ मिनिस्टर का है ना मेरे बाबू, चीफ मिनिस्टर नायक से, गवर्नमेंट के बाबू लोगों से और ये पुलिस के लोगों से जो सरकार का गुलामी करता है। सरकार है? अरे कैसा सरकार बाबा? मैं इस सरकार का सब जानता है। सामने गरीबों का मसीहा बनता है और पीठ पीछे धंधा चलाता है, हाथ में माला रखता है और माले के पीछे हेर फेर करता है। इस सरकार का एक ही मंत्र है, राम नाम जपना। अपने बालकनी से निकल के अपने भाड़े के लोगों के सामने यो हाथ हिलाता है। अब भाड़े के टट्टू सरकार सरकार सरकार। अरे बाबा, इसको जो सही लगता है वही करता है, तो जो इसको सही लगता है वही करता है, तो हम सब क्या चुप? गाली आ रही है मुंह से, इसको हटाना बहुत जरूरी है। अरे ये डेमोक्रेसी है, मतलब प्रजातंत्र। यहां जनता का राज होना चाहिए, इसने जनता को गुलाम बना रखा है। ये चलने नहीं देंगे। इसने जिन जिन चोरों के पीठ पे अपना हाथ रखा है, पहले उस हाथ को काटना जरूरी है, फिर इसके छाती पे बैठ के इसका गला ले देंगे। महात्मा गांधी तो कहकर चले गए कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन ये गांधी कहता है कि थप्पड़ मारने वाले का पूरा चेहरा चीर दो। गांधीवादी तो मैं भी है साहब, लेकिन मेरे को गांधी जी उस फोटो में अच्छे लगते हैं जो नोट पे छपा होता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, वो गांधी जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और उस गांधी तक पहुंचने का रास्ता ये गांधी दिखाएगा देशपांडे जी। वैसे सर बात करना चाहते हैं। सच्चा सुख त्याग में नहीं, सत्ता के भोग में होता है। हमें उसी सत्ता तक पहुंचना है। अगर राजनीति में गुंडागर्दी ही चलती है तो मैं वो भी करेगा साहब, लेकिन इसके खत्म होने तक वार करता रहेगा मैं। गुड। चीयर्स साहब। नमस्कार। गांधी जी कहते थे राजनीति में लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, लेकिन मैं देशपांडे ये कहता हूं राजनीति में लक्ष्य तक पहुंचने का साधन भी पवित्र होना चाहिए। और मैं इसी रास्ते देश और प्रदेश की राजनीति को लेके जाना चाहता हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हां, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को कुएं में डाल दिया और साम दाम दंड भेद से बरसों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं। वो यहां क्या कर रहे हैं गांधी जी? क्या कर रहे हैं यहां? राजनीति में अगर आप आए हैं तो जनता आपको प्यार करे, ना कि आपसे डरे। यहां तो गवर्नमेंट ही आपसे डरती है। हाथ में रिमोट कंट्रोल रखकर सत्ता चलाने की राजनीति को बाय बाय कहना पड़ेगा। कहां धर्म और सत्य अहिंसा का पुजारी, कहां झूठ और मतलब का खिलाड़ी।
राजनीति को गर्त में डाल दिया है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप गांधी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो गुंडों को पूजने की परंपरा बंद होनी चाहिए। क्या आदमी है नागरे, देखने में एकदम संत की तरह से है। पॉलिटिक्स का मास्टरमाइंड। जब तक ये नहीं हटेगा हमारा रास्ता साफ नहीं होगा। एक भी प्रोजेक्ट के पीछे खून के धब्बे नहीं। गोविंद, ये आदमी तब तक नहीं हारेगा जब तक जनता उसकी तरफ है। उसके दोनों बेटों के मरने के बाद उसमें और भी गुस्सा भर गया है। जिद्दी और सनकी हो गया है वो। इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में डर लगता है रे। कुछ नहीं होगा। मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा आई, क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो सीधा शक नागरे पे जाएगा। आई वो मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका पोता शिवाजी आया है। सरकार की बुझती लौ में जान आ गई है आई। शिवाजी जवान है। मुझे डर है कि वो शिवाजी को मेरे खिलाफ पॉलिटिकल हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। वो हम होने नहीं देंगे। वैसे मैं कुछ और सुन रहा हूं। सरकार के घर में सब कुछ ठीक नहीं है। वहां खुद एक पावर गेम शुरू हो गया है। जब से शिवाजी आया है गोकुल को बहुत खटक रहा है कि अब सरकार का वारिस शिवाजी होगा। और गोकुल का सपना है सरकार के बाद खुद सरकार बनने का। जब हम समंदर के किनारे खड़े होते हैं तो आधी हुई लहर हमको बहुत रोमांच देती है, लेकिन जब वही लहर वापस जाती है तो पैर के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लेके चली जाती है। हम जानते हैं गांधी जी कि हम डूबेंगे नहीं, लेकिन जब पैर के नीचे से मिट्टी खिसकती है आई तो थोड़ा डर तो लगता है कि हम डूब सकते हैं। और इस लहर का नाम गांधी जी पावर है, जिसे आते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जाते हुए आई थोड़ा डर भी देती है। और जो इस लहर पे खेल जाए बस उसी को पॉलिटिशियन कहते हैं। अभी गोकुल नाम की ये लहर गांधी जी समुंदर में वापस जा रही है। बस हमको अचानक पीछे से जाके इसको बस धक्का देना चाहिए। ऐसे पीछे से जाओ और पीछे से जाओ। जूलियट, ओ जूलियट, where art thou? ताऊ कौन है यार? Where art thou? Thou. इसको कितनी बार? आप कल मेरे घर आए थे ना? जी, 2 मिनट बात करनी थी जी। बच्चा जी, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। नाम तो सुना ही होगा आपने। आपके भाई साहब तो पंडित हो गए मेरा नाम जप जप के। आप बाहुबली गजेंद्र सिंह हैं। आपका नाम?
राधिका। राधिका जी, रिश्ते के लिए बात करनी थी जी। किसके रिश्ते की? जी आपकी शादी हुई नहीं और चांस की बात है कि मेरा ब्याह भी नहीं हुआ तो। थैंक यू, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। क्यों जी? क्या कमी है मुझ में? दिखता ठीक ठाक हूँ, पैसे वैसे हैं मेरे पास, माना कि बदमाश हूँ, चलो मान लिया कि कुछ मर्डर कर रखे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं प्यार नहीं कर सकता। यहाँ मैडम, यहाँ सिर्फ पीतल का गोदाम नहीं है जी, रोज का गार्डन भी है। और आपको तो पता ही होगा, आजकल तो आप यहीं रहते हो। और रही बदमाशी की बात, तो अपनी मिसेस के सामने बड़े से बड़ा बदमाश भी ना नौकर होता है, तो बना लो अपना नौकर। क्यों? और अगर नहीं करना ब्याह तो ये लो, कर दो काम खत्म। आपकी ना यही बात बड़ी प्यारी लगती है, आप शर्माते बड़े सही हो। देखो जी, आपने मारा नहीं मुझे और मेरे लिए तो हो गई आपकी हाँ कन्फर्म। ठीक है जी, तो मैं चलता हूँ। जी स्कूटर लाया था जी आपके लिए। ये आप रिक्शे विक्शे पे नहीं जाया करो, अब अच्छा नहीं लगेगा। स्कूटर पे बैठो और किसी भी गली से यूं हूं करके निकल जाओ। लेकिन कोई लड़का नहीं दिखना चाहिए पीछे। Why should you boy have all the fun? है जी? चलो। नमस्ते जी। एक मिनट। आपके स्कूटर की चाबी और आपका रिश्ता दोनों वहां टेबल पर रखे हैं, जाते वक्त देते जाइएगा। जी भाई काकड़ी, ये सुधारेगी अब हमको। भाई साहब सुधरा तो ना तबज्जा सा लेके मुंह पाड़ दिया करता, ये गलत है, पुलिस प्रशासन की बाढ़ का। भाई साहब आपने तो उसका सैटेलाइट उड़ा दिया सच में। बाबर जी, और उसकी बहन। ओ भाई साहब, उसकी बहन, मैंने बोला नहीं चौक के आगे उसकी बॉडी ले जाओ। उसकी बहन ना भाई साहब, उसकी बहन ना भाई साहब, बेहोश हो गई उसकी बहन। तेरी बुढ़ापू वहाँ बेहोश हो गई, हंसी आ रही है, जूता खुजा रहा था। साले हंसी आ रही है। हट की दारू पीसता है और अपनी भाभी को हंसता है, साले। भाई साहब
नहीं तो आपकी जो होने वाली मैसेज है ना, नीचे तरबूज की तरह फटी हुई मिलेगी। मना किया ना उसने, कोई साला आगे नहीं बढ़ेगा। ए भाई, कोई साथ तुझे कुछ नहीं करेगा। चल, लड़की ने छोड़ दे, छोड़ 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 दो। निकला ना थोड़ा सुसु। ओ जबरू, सबकी बंदूकें इकट्ठी कर चल। अरे भाई साहब, परमिशन दीजिए अपने कुत्तों को, आपके बिना हिलेगा नहीं। चल जल्दी कर। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। इसे भाई साहब, आपकी लौंडिया देसी घी की बनी है, ज्यादा देर हाथ टिक नहीं पाएगा। हाथ दर्द कर रहा है। ओए जल्दी कर, भाई साहब की भी ले ले, बारात तो जुड़ना है। हाँ अब फेंक फेंक, अब फेंक। भाई साहब एक काम करो, पैंट उतारो। पैंट उतारो। अगली बार पकड़ूंगा नहीं, पैंट उतारो। एक काम करना, एड़ी तक टच करो ना, रंगारंग कार्यक्रम नहीं चाहिए। जॉकी, और तुम सब मुंह लटका क्या खड़े हो? मिलिट्री बुलवाऊं क्या पैंट उतरवाने के लिए होता है? पैंट तेरी। भाई साहब, बात ये है ना कि मैं लाइफ में हर काम एक बार जरूर करता हूं, और जो काम पसंद आए ना उसे 2 बार करता हूं। इसीलिए दूल्हे राजा दोबारा मत मिलना। पकड़ो पकड़ो तुम लोग, जाओ भागो उनके पीछे। अरे नीचे उतरो, पकड़ो सारे बंदे। भागो, पकड़ो रास्ता लगाओ, पकड़ो। भाई साहब जल्दी आ जाओ, कांड हो गया। गजेंद्र भाई के साहब का कांड हो गया, प्लीज। भाई साहब कांड हो गया। वो गजेंद्र भाई साहब उतार दिया। भाई साहब, एक लौंडा भाभी को उठा के लेके गया। आप कुछ करिए ना। मेरे को पता है, सब पता है। चल दफ्तर चल। सुन, उस ठुल्ले को फोन लगा। हाँ, पूरे शहर में नाकाबंदी कर। जी हाँ, अभी जरा ले पैंट चला ले। अब ये पैंट तभी ऊपर चढ़ेगी भाई साहब जब बेबी मिल जाएगी।